राहुल गांधी के गुजरात में अधिक सक्रिय होने के पीछे कई कारण हैं। गुजरात को कांग्रेस की रणनीति में एक महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है क्योंकि यहाँ से देश में बदलाव की बयार बहती है और इसका असर हिंदी बेल्ट में नजर आने लगता है। गुजरात में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि बिहार में कई दल हैं और कांग्रेस को इस समय लगे। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात में कांग्रेस की रणनीति के पीछे की कारण क्या है। दरअसल देश में बदलाव की बयार है। गुजरात से शुरू हुए आंदोलनों का असर पूरे देश पर पड़ा है, जैसे कि 1974 का छात्र आंदोलन और राम मंदिर आंदोलन। बीजेपी का गढ़ रहा है। गुजरात में भाजपा का मजबूत किला है और कांग्रेस का मानना है कि अगर वे यहाँ भाजपा को हटा सकती है तो इसका संदेश पूरे देश में जाएगा। तीसरे पॉइंट की बात करें तो संगठन की मजबूती। राहुल गांधी गुजरात में कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने पर ध्यान दे रहे हैं, जिसमें जिला और ब्लॉक स्तर पर पार्टी को मजबूत करना शामिल है। गुजरात में कांग्रेस की चुनौतियों की बात करें तो वहां नेताओं की कमी है। गुजरात कांग्रेस में संगठन के लिए काम करने वाले नेताओं की कमी है। इसके अलावा लगातार हार के बाद गुजरात कांग्रेस फंड की कमी से भी जूझ रही है। वहीं राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं से भाजपा की मिली भगत की भी चर्चा की है, जिससे निपटना एक बड़ा चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए बन सकता है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की गुजरात में सक्रियता के पीछे कांग्रेस की लंबी प्लानिंग है, जिसमें वे गुजरात को एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में देख रहे हैं। अगर कांग्रेस गुजरात में सफल होती है तो इसका असर पूरे देश में दिखाई देगा। बिहार और गुजरात दोनों राज्यों में जिला और ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस कमजोर है। फिर चुनावी राज्य को छोड़कर राहुल गांधी गुजरात में ज्यादा सक्रिय क्यों है, ये बड़ा सवाल है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुजरात के मोडासा अरवली जिले में बूथ कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग की। संगठन सृजन अभियान की शुरुआत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य है और वे यहां से एक संदेश देना चाहते हैं। कांग्रेस की लड़ाई विचारधारा की है और वे इसे गुजरात में लड़कर जीतेंगे। उनका कहना है कि देश में सिर्फ दो विचारधारा वाली पार्टी है, एक भाजपा आरएसएस और दूसरी कांग्रेस। पूरे देश को पता है कि सिर्फ कांग्रेस ही भाजपा और आरएसएस को हरा सकती है। अगर हमें बीजेपी को हराना है तो इसका रास्ता गुजरात से होकर निकलता है। बिहार में कांग्रेस अपने सहयोगी लालू यादव की पार्टी राजद के सहारे ही चुनावी मैदान में उतरेगी। चुनाव की तैयारियों के बीच राहुल गांधी के पास बिहार में संगठन को खड़ा करने का वक्त भी नहीं है। कांग्रेस ने राजद से 90 सीटों की मांग की है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को राजद ने 70 सीटें दी थी, मगर पार्टी सिर्फ 19 सीटों पर कामयाब रही। राष्ट्रीय जनता दल में अपने दम पर 75 सीटें जीत लिया था और महागठबंधन को 110 विधायक चुने गए थे। अगर कांग्रेस आधी 35 सीटें जीत जाती तो तेजस्वी सीएम होते। कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के कारण महागठबंधन सत्ता के करीब पहुंचकर चूक गया। बिहार में कई दल हैं जिनके बीच कांग्रेस को अपनी जगह बनाने में काफी वक्त लगेगा, ऐसा गुजरात में नहीं है। लगातार हार के बाद भी गुजरात में मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही होना है। वहां 3 दशक में कोई तीसरी ताकत का उदय नहीं हुआ है। पिछले दिनों खुद राहुल गांधी गुजरात कांग्रेस की कमियों को लेकर तंज कसते हुए नजर आए। उन्होंने साफ साफ कहा कि पार्टी के जो नेता भाजपा से मिले हुए हैं उन्हें हटाया जाएगा। जरूरत पड़ी तो वो निष्क्रिय नेताओं पर थोक भाव में एक्शन लेंगे। मोडासा की मीटिंग में उन्होंने वादा किया कि जिला स्तर पदाधिकारियों का हाथ मजबूत करेंगे। एक शिकायत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि टिकटों पर फैसले में स्थानीय लोग, स्थानीय जिला नेता शामिल नहीं होते हैं। जिले के पदाधिकारी कहते हैं कि हमें नहीं पता कि टिकट कहां से आते हैं, वे बस आसमान से गिर जाते हैं। उम्मीदवारों के चयन में जिलाध्यक्ष का फैसला माना जाएगा। राहुल गांधी ने जिले के संगठन में दखल देने वाले ऐसे बड़े नेताओं को चेतावनी दी जो बूथ नहीं जिता पाते हैं। आखिर राहुल गांधी सबसे पहले गुजरात क्यों हासिल करना चाहते हैं? इसके पीछे कांग्रेस की लंबी प्लानिंग है। गुजरात के राजनीतिक इतिहास को खंगाले तो ये पता चलता है कि देश में बदलाव की बयार गुजरात से बहती है। फिर इसके असर हिंदी बेल्ट में नजर आने लगते हैं। इमरजेंसी से पहले 1974 के छात्र आंदोलन की शुरुआत गुजरात से हुई थी। फिर बिहार में जेपी आंदोलन हुआ। कांग्रेस को पहली बार पूरे देश में हार का सामना करना पड़ा। राम मंदिर आंदोलन के दौरान भाजपा ने 4 राज्यों हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सरकार बनाई। गुजरात के अलावा बाकी तीनों राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जीत हार का सिलसिला चला।
राष्ट्रपति शासन के बाद चुनाव में भाजपा की वापसी हुई, फिर भगवा पार्टी धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई। कांग्रेस मानती है कि अगर वो बीजेपी का किला ध्वस्त करने में सफल रही तो इससे देश के अन्य राज्यों को भी संदेश जाएगा। गुजरात में कांग्रेस के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं जिसे 2 साल में खत्म करना आसान नहीं है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि राहुल गांधी भले ही कठोर कदम उठाने का दावा करते हैं, मगर वो किसी नेता को पार्टी से निकाल नहीं सकते। कांग्रेस में निकाले जाने की परंपरा नहीं रही है। नेता खुद ही अपनी अनदेखी और भविष्य की तलाश में पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। दूसरी दिक्कत यह है कि जिले और ब्लॉक स्तर पर संगठन राहुल गांधी नहीं चला सकते हैं। ये काम स्थानीय नेताओं को ही करना होगा। गुजरात कांग्रेस में संगठन के लिए काम करने वाले नेताओं की कमी है। इससे उलट भाजपा के संगठन चलाने के लिए आरएसएस और उसके अनुषंगिक संगठन ब्लॉक स्तर पर सक्रिय है। भाजपा में जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष बनने के लिए होड़ लगी रहती है और संघ लोकल नेतृत्व का फैसला करता है। कांग्रेस के एक नेता ने बताया कि राहुल गांधी ने जिस तरह खुले मंच से पार्टी नेताओं की बीजेपी से मिलीभगत की चर्चा की है, उसका 2 तरह से असर होगा। एक दिलचस्प थ्योरी होते हुए उन्होंने बताया कि गुजरात के अधिकतर पार्टियों के छोटे बड़े नेता बिजनेस से जुड़े हुए हैं। जहाँ कारोबार होता है वहाँ वैचारिक लड़ाई तो होती ही है, मगर इसे दुश्मनी में नहीं बदलना जा सकता है। राहुल गांधी चाहते हैं कि जिले के नेता भी फंड जुटाने में शामिल हो और इसके लिए पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान का ख्याल रखना होगा। अगर राहुल गांधी ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर करेंगे तो वो सीधे तौर पर भाजपा की ओर जाएंगे। बीजेपी के लंबे शासनकाल के दौरान जो कांग्रेस के साथ है वो निश्चित तौर पर वैचारिक तौर से पार्टी से जुड़े हैं। इसके खिलाफ एक्शन से पहले कांग्रेस को रिएक्शन की चिंता करनी। तो कई सारी कारण हैं जिस वजह से बिहार में चुनाव होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी का ज्यादा से ज्यादा फोकस गुजरात में है, जिसके बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा की। चाहे वो गुजरात में संगठन के नेताओं की कमी हो, चाहे फंड की कमी हो, इसके अलावा वहां पर कुछ नेताओं की भाजपा से मिलीभगत होने की हुई खबरें हैं, जिसकी वजह से राहुल गांधी चाहते कि सब चीजों को दुरुस्त किया जाए। साथ ही साथ वहां पार्टी में छोटे नेताओं की बहुत कमी है, यानी कि जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर वहां काफी कम नेता है, जिसको लेकर राहुल गांधी काम करना चाहते हैं। और राहुल गांधी को पता है पूरे देश में गुजरात ही वो जगह है जहां से अगर वो कोई एक्शन लेते हैं, किसी चीज की शुरुआत करते हैं, तो इसका असर पूरे देश में हो सकता है। यही वजह है कि बिहार चुनाव के पहले बिहार में भी कांग्रेस पार्टी का फोकस ऐसा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ज्यादा से ज्यादा फोकस गुजरात में है। बहरहाल आपका जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।